ओम शांति। आज हम 25 अक्टूबर 2002 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है ब्राह्मण जीवन का आधार, प्यूरिटी की रॉयल्टी। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से खींचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सन्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सन्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्यूरिटी। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्यूरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी अपने प्यूरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पीछे वाले भी देख रहे हो। कितनी शोभनिक ताजधारी सभा है ना पांडव? ताज चमक रहा है ना? ऐसी सभा देख रहे हो ना? कुमारियाँ, ताजधारी कुमारियाँ हो ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माई परम धाम में रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रॉयल्टी रूहानी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परम धाम। अनादिकाल से आपकी झलक फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक रूहानी रॉयल्टी, प्यूरिटी की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना? फिर आदिकाल में आओ, आदिकाल को याद करो। तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? रूहानी रॉयल्टी, प्यूरिटी की पर्सनालिटी याद है ना? पांडवों को भी याद है। याद आ गया। फिर मध्यकाल में आओ तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वारा अभी से अब तक किसी चित्र की है? चित्र तो बहुत के हैं, लेकिन ऐसे विधिपूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है? चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं, चित्र तो सबके बनाते हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? डबल फॉरेनर्स ने अपना पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधिपूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत और किसी की भी नहीं हुई है, न होगी। क्यों? प्यूरिटी की रॉयल्टी है, प्यूरिटी की पर्सनालिटी है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्यूरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्यूरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्यूरिटी है और प्यूरिटी ही रॉयल्टी है रूहानी। तो आदि, अनादि, आदि, मध्य और अंत सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहती है। तो अपने को देखो दर्पण में। तो आप सबके पास है ना दर्पण? है, देख सकते हो। तो देखो हमारे अंदर प्यूरिटी की रॉयल्टी कितने % में है। हमारे चेहरे से प्यूरिटी की झलक दिखाई देती है। चलन में प्यूरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा। चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को? देखने में कितना समय लगता है? सेकंड ना? तो सभी ने देखा अपने को। अच्छा कुमारियाँ, झलक फलक है? अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। तो कुमारियाँ लाल पट्टा लगाकर बैठी है जिस पर लिखा है एक व्रता। बाबा बोले सुंदर लगता है ना? एक व्रता का अर्थ है ही प्यूरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहाँ जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो। कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है।
कुमारियों ने तो बाहर से भी पट्टा बांध लिया है। प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्यूरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले कुमार है। ऐसे है, बोलो हाँ जी, ना जी या हाँ जी, या वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया। ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है तो हाथ हिला लो। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं, जो ढीला होगा ना उसको यह चित्र भेजेंगे। इसीलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ, पक्के हैं पांडव तो पक्के होते हैं, पक्के पांडव बहुत अच्छा। प्यूरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभकामना। कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभकामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, यह है प्यूरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में यह धारणा हो। कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वालों को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना, तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया व सुख दिया, सुख दिया ना, तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख दे तो, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियाँ फील करेंगी थोड़ा, तो फॉलो फादर। यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देविया हो ना, हो। सदा यही स्मृति में रखो, मैं सहनशीलता का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो किचड़ा है ना कि अच्छी चीज़ है, तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो यह क्या है? अच्छी चीज़ें है, फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी नहीं लेना है। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्यूरिटी की रॉयल्टी, पर्सनालिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। यह रूहानी नशा है ना, और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है ना, डबल नशा है ना, सब बात का डबल नशा। प्यूरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना, डबल। सिर्फ अमर रहना, अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। अच्छा, जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं, कहने में युगल आता है, वह उठो, खड़े हो जाओ। युगल तो बहुत है, कुमार कुमारियाँ तो थोड़े हैं, कुमार से तो युगल बहुत है। तो युगल मूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है जानते हो? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को आप अपने पाँव में झुकाना है इतनी हिम्मत। यह लोग कहते हैं कि साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो, मुश्किल है या सहज है? तो कहा बहुत सहज है। तो बाबा बोले पक्का, या कभी इजी कभी लेजी। इसीलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है, चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो। तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो। चैलेंज तो करे लेकिन पता नहीं क्या हो, तो चैलेंज करो विश्व को। क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए।
यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शोकेश में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल हो या एग्जाम्पल कहो, आपको देख कर के सबके में यह ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं। ठीक है ना? शक्तियाँ ठीक है, पक्के हो ना, कच्चे तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख कर के खुश है, मुबारक हो, देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो गति नहीं, टीचर्स उठो। अच्छा, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं। वाह, टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फीचर दिखाई दे, या हर एक टीचर से फीचर्स से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना, आप फरिश्तों को देख करके और भी फरिश्ते बन जाए। देखो कितने टीचर्स है, फॉरेन ग्रुप में भी टीचर्स बहुत है। अभी तो थोड़े आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है, अभी टीचर्स मिल करके यह प्लान बनाओ कि अपने चलन और चहले से बाप दादा को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और आप कहते हो नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे, आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे, यह हो सकता है। अच्छा, इसकी डेट क्या है? डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना, तो डेट कौन सी है इसकी? कितना समय चाहिए? चालू करेंगे, अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? 2002 तो चल रहा है, अभी 2000 कब तक? तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर में समाई हुई दिखाई दूँ, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना। डबल विदेश से मीटिंग करने में तो होशियार है। अभी यह मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियाँ दिखाई देती है, ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखे, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेश से इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना? करेंगे पक्का। अच्छा, तो आपकी दादी है ना, आपकी आशा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अदर कुमार और माताएं, जो सिंगल है वह उठो। आप भी सिंगल नहीं हो, आपका युगल तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी, आप और बाप कंबाइंड हैं। तो कंबाइंड है क्या सिंगल हुए? लेकिन लौकिक जीवन अलग चीज़ है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में कंबाइंड रूप हो। ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग नहीं कर सकता। ऐसे कंबाइंड हो ना, या अकेले हो, कंबाइंड हो। सदा बाप हर कार्य में सहयोगी है, साथी है, यह नशा रहता है ना। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते, कभी कभी समझते हो? नहीं। पहले बाप दादा आप सबका साथी है और अविनाशी साथ निभाने वाले हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर है। कहते हैं हजूर सदा हाजिर है, तो मौज में रहते हो ना, उदास तो नहीं होते? होते हैं, हाँ या नहीं, हाँ या ना नहीं करते, उदास तो नहीं है ना, मौज में रहते हो ना। मौज ही मौज है, हम बाप के हैं, बाप हमारे। बाप आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं, इसलिए रूहानी नशे में सदा रहना। हम कंबाइंड है ना, बहुत अच्छे रूहानी नशे वाले। नशा है ना, बाप दादा को अति प्रिय से प्रिय है। अच्छा, छोटे बच्चे भी आए हैं, बच्चों ने बाप दादा को स्पेशल कार्ड भेजे हैं ना। आप सबके कार्ड मिले, सुना बच्चों ने, अच्छे अच्छे कार्ड बनाए हैं, बहुत अच्छे कार्ड लिखे हैं। देखा बच्चों की कमाल, देखी ना, बच्चों की लगन अच्छी है तब यहाँ पहुँचे हैं, और यही बाप से प्यार बच्चों को आगे बढ़ाते रहेगा। पहली बार बहुत आए हैं। अच्छा, हाथ ऊपर करो। पहली बारी आने वालों को पहला नंबर जाना है, लास्ट शो फास्ट होना है, ऐसे है ना, फास्ट जाएंगे ना, पहला नंबर लेना है ना। सारा ब्राह्मण परिवार आप सब पहली बारी आने वालों को बहुत 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 मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी जो भारत वाले बैठे हैं वह भी उठो। भारत वाले महान भारत है तो भारतवासी भी महान हैं। भारत से बाप का प्यार है तब तो भारत में आया है ना, विदेश में नहीं आया, भारत में ही आया। लेकिन विदेश देश वालों को भी जगाने के निमित्त बनेगा। तो भारत वाले तो चांस लेने में होशियार है। देखो डबल विदेशियों के टर्न में भी कितने भारत वाले आए हैं, इसीलिए अभी भारत के टर्न में विशेष डबल विदेशियों को निमंत्रण है, ठीक है ना, वेलकम।
तो डबल विदेशी तो होशियार है, चाहते ही है पहले टिकट इकट्ठे करने लग जाते हैं। मधुबन से भी प्यार है ना? मधुबन व भारत से प्यार है। क्यों? क्योंकि असल में आप सब भारतवासी थे। यह तो सेवा के कारण गए हो। अगर भारतवासी नहीं होते तो भारत के फिलोसफी से भी प्यार नहीं होता, भारत की कल्चर से भी प्यार नहीं होता। इससे सिद्ध है कि आप भारत वाले ही हो, सिर्फ सेवा के लिए गए हो। विश्व सेवा है ना, तो विश्व सेवा के कारण अलग अलग स्थान में पहुँचे हो। भाषाएं देखो कितनी हैं, तो भारत से भाषाएं सीखने जाए या सेवा करने जाए, इसीलिए आपको सेवा के लिए वहाँ का जन्म मिला है। आदि सतयुग में भी भारत में थे, बीच में भी भारत में ही थे, अभी थोड़े समय के लिए सेवा के लिए गए हुए हो। नशा है ना, हम भारत के हैं, बीज आपका भारत ही है। खुशी होती है ना, हम भारत के हैं, थे और रहेंगे। हम भारत में होंगे, हम हर कल्प में होंगे। अच्छा, पीस ऑफ माइंड रिट्रीट के गेस्ट भी आए हैं। अच्छा है, आप सभी गेस्ट नहीं हो लेकिन होस्ट हो। बच्चे जो सभी है वह होस्ट है, गेस्ट नहीं है। निशानी में कहते हैं गेस्ट हो लेकिन होस्ट। मधुबन अच्छा लगता है ना? अभी औरों को भी निमंत्रण देकर अपने साथी बनाना। हमेशा ऐसे ही समझो कि हम परमात्मा संदेश देने वाले संदेशवाहक है। अच्छा है, तो सदा बाप की याद और सेवा करते रहना। अच्छा, पांडव भवन में भी बहुत बैठे हैं, ज्ञान सरोवर, शांतिवन सभी जगह सुन रहे हैं। साइंस का फायदा तो आप लोग ले रहे हो, साइंस आपके लिए ही बनी है। जब से स्थापना का पाठ हुआ है तो थोड़ा समय पहले ही यह साइंस की इन्वेंशन तीव्र गति पर जा रही है। लोग चाहे फायदा लेवे नुकसान लेवे, लेकिन आप तो फायदा ले रहे हो ना। इसीलिए बाप दादा साइंस के साधन देने वालों को भी मुबारक देते हैं। नीचे भी आराम से सुन रहे हैं, विदेश में भी कोई सुन रहे हैं। मोहिनी बहन और चंद्रू बहन भी सुन रहे हैं। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने ऑपरेशन कराया है। बाबा बोले अच्छा, चाहे बीमारी आती है चाहे सेवा आती है, दोनों को अपनी शक्ति से पार करके विजय बन जाते हैं। यह बीमारी भी एक पेपर है, जैसे और पेपर पास करते हो ऐसे यह भी एक पेपर पास हो जाता है और सहज पास हो जाता है। तो मधुबन निवासी जो भी है, बाप दादा शांतिवन, हॉस्पिटल, आबू निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी, संगम निवासी, सभी को मधुबन निवासी कहते हैं। अच्छा है, यह भी अच्छा पुण्य कमा रहे हो। जो औरों को चांस दिया तो चांस देना भी आपके पुण्य के खाते में जमा हो गया। आराम से बैठ करके सुन रहे हो, तो बाप दादा जो भी नीचे सुन रहे हैं पहले याद उन्हों को दे रहे हैं। उनके साथ साथ जो फॉरेन में सुन रहे हैं, जो दूर बैठे सुन रहे हैं, चाहे भारत में विदेश में, उन सभी को भी पहले याद दे रहे हैं। और साथ में सभी बच्चों ने जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, पत्र भेजे हैं, वह सबके पत्र, कार्ड, दिल के समाचार, सेवा के समाचार, हिम्मत के समाचार सब बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। और बाप दादा रिटर्न में एक एक बच्चे को नाम सहित दिल से बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। बहुत प्यार से पत्र लिखते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कार्ड कितना बढ़िया भेजते हैं, लेकिन बाप दादा खर्च को नहीं देखते हैं, उन्हीं को प्यार को देखते हैं। प्यार के आगे कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल के सभी ट्रस्टी भी आए हैं। अच्छा है, यह हॉस्पिटल भी विश्व में आवाज़ फैलाने का अच्छा साधन है, क्योंकि इसमें डबल लाभ मिल जाता है। एक शरीर का दूसरा आत्मा को भी लाभ मिलता है। डबल लाभ है, इसलिए बाप दादा जो भी हॉस्पिटल में ट्रस्टी है व सेवाधारी है, सभी को विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। यह हॉस्पिटल नाम हॉस्पिटल है, लेकिन है आत्माओं को बाप से मिलने का साधन। हॉस्पिटल के नाम से सहज आ जाते हैं तो सब अच्छा चल रहा है ना। जहाँ भी हॉस्पिटल है ठीक चल रहे हैं। बॉम्बे का भी अच्छा चल रहा है। ग्लोबल हॉस्पिटल का तो नाम प्रसिद्ध हो गया है। बहुत अच्छा हो, मुबारक है। विदेश के पुराने भाई बहनों को देखकर अच्छा है। आदि रत्न हो ना, यह चार्ली भी आदि है। बाप दादा को खुशी होती है कि आदि रत्न फॉरेन सेवा के आदि रत्न बहुत अच्छे सेवाधारी है, अथक भी है और आगे बढ़ने वाले भी हैं। अच्छा, सभी लंबा हाथ उठाओ। अच्छा है, अमर भव के वरदानी है। जन्म से अमर वरदान मिला है। अमर रहे हैं, अमर रहेंगे। अच्छा है, सबका मिलन हो गया, कोई रह गया? सिंधी ग्रुप रह गया है। सिंधी तो अभी ब्राह्मण ग्रुप हो गया।
अभी अपने को सिंधी समझते हो या ब्राह्मण, क्या समझते हो? लेकिन नशा है कि जहाँ से ब्रह्मा बाप निकला वहाँ के हम हैं। यह नशा भी अच्छा है, लेकिन अभी तो ब्राह्मण परिवार के विशेष सेवाधारी आत्माएं हो, सेवाधारी हो ना। बाप दादा जानते हैं कि सेवा का शौक सारे ग्रुप को है और धीरे धीरे सिंधी ग्रुप को बढ़ा रहे हैं, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहेगा। इसीलिए आप सबको डबल मुबारक हो, एक सिंधी होने की और दूसरा ब्राह्मण जीवन की। अच्छा है, सभी पक्के हैं, बाप दादा देख खुश हैं। अच्छा देखो, डबल विदेश से कितने सेवाधारी हो, आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वह विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। अभी बाप को उल्हना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया। तो बाप का उल्हना पूरा करने के निमित्त हो। और जनक को तो उमंग बहुत है, कोई देश रह नहीं जावे। अच्छा है, बाप का उल्हना तो पूरा करेंगे ना। लेकिन आप साथियों को थकाती बहुत हो। थकाती है ना? जयंती थकाती नहीं है, क्योंकि इस थकावट में भी मौज समाई हुई है। पहले लगता है कि यह बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं ना, तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। यह शांत करके बैठ नहीं सकते। सेवा अभी रही हुई है ना। अगर नक्शा लेके देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं। इसीलिए बाप दादा भी खुश होते हैं और कहते भी हैं, ज़्यादा नहीं थकाओ, आप सब खुश सेवा से हो ना। अभी सिंह कुमारी अभी तो टीचर बनेंगी ना। जो टीचर है वह तो है ही, लेकिन जो टीचर नहीं है वह टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर संभालेंगी ना, हैंड्स बनेगी ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही, जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं। इसलिए बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदादिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्यूरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से तबीयत ठीक है? बाबा बोले, है ही ठीक और सदा ही रहना ही है। सभी की दुआएं मिल गई है ना। दुआएं सबसे बड़ी दवाई है। यह दुआओं की दवाई ठीक कर रही है, बाकी तो निमित्त है। वह भी दुआएं हैं। सबका दादियों से बहुत प्यार है ना। कितना प्यार है, बाप का तो है ही, लेकिन साकार रूप में आप लोगों का है ना, निमित्त तो है ना। अच्छा, विदेश के मुख्य टीचर्स बहनों से सभी ने सेवा के प्लान अच्छे बनाए हैं ना, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आए, तो सेवा का साधन भी आवश्यक है। लेकिन मनसा भी हो, वाचा भी हो, साथ साथ सेवा और स्व उन्नति दोनों ही साथ हो। ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। तो सेवा के निमित्त तो हो ही, और सभी अपने स्थान पर सेवा अच्छी कर रहे हो। बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ। उसके लिए क्या क्या स्वयं में वह सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वह प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा सेवाधारी को देख करके खुश तो होते ही है। सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं ना। उन्नति है ना, अच्छा है, अच्छे हो रहे हो ना, हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो। प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ। चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्लान बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हो, अभी उन सभी का ग्रुप एक सामने लाओ। जो सेवा के सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आए, ठीक है ना। बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे थे, अच्छे हो। अच्छा, ओम शांति।